साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी। टीपी त्यागी जी, आप किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं? चीन सिर्फ धमका रहा है या वाकई आने वाला वक्त ताइवान के लिए मुश्किल होता साबित हो रहा है? आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो ना आप जानते ना हम जानते, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कल एक बात तो तय हो गई, चीन ने एक बार नहीं कई बार ये कहा था कि अगर यहाँ पे नैन्सी पेलोसी आती हैं तो हम उसका जवाब देंगे, आग से खेलना होगा, अमेरिका कमजोर ना समझे, और तो और यहाँ तक कहा कि हम उसके विमान को गिरा देंगे, मार देंगे। वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। तो अब चाइना की धमकियों में से तो दम निकल गया और हमें नहीं लगता कि बनिया देश कभी लड़ेंगे। जो देश, ये आर्मेनिया और अजरबैजान नहीं है, ये ईरान और इराक नहीं है, ये देश केवल अपनी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं और बाकी केवल मैसेजिंग है। मगर जब अमेरिका की तरफ आते हैं, अब देखिए विरोधाभास, ये क्या कह रही है नैन्सी जी कह रही है कि हम इस क्षेत्र में पीस और स्टेबिलिटी के लिए ताइवान की मदद कर रहे हैं। चीन क्या कह रहा है कि हम इस क्षेत्र में पीस और स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका को नहीं आने देना चाहते। यानी कि एक ही इशू के लिए, एक फेवर में एक अगेंस्ट में। और फिर जो चाइना की स्थिति बनी, वो ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर उसे सॉल्व करने में लगा रहता है। भाई क्या चाइना ने ये नहीं कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं? अब आप एक तरफ वन चाइना की पॉलिसी को सपोर्ट करके चीन को उकसाते हैं कि आप चाहे तो ताइवान को ले सकते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती अधिकार नहीं होने देंगे। यानी कि एक ड्यूअलिटी, यानी कि एक प्रॉब्लम। तो चाहे चाहे शुरू में हो, असलियत में चाइना को बढ़ाया ही अमेरिका ने। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पूरा इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए तो ये मॉन्स्टर आगे आने लगा, वरना उस समय चाइना को जानता कौन था। तो अमेरिका विल हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस in the interest of the world and not in its own interest, अगर वो अपने आप को सुपर पावर रखना चाहता है तो। नैन्सी जी ने आज एक और बात कही कि दुनिया के सारे डेमोक्रेसीज ताइवान के साथ हैं। क्यों भाई, आपने अमेरिका की लीडरशिप का, हिंदुस्तान की लीडरशिप का ठेका ले रखा है क्या? हिंदुस्तान भी तो, और हिंदुस्तान तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और आप कह रही हैं कि सारी डेमोक्रेसीज ताइवान के साथ खड़ी हैं। हाँ, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया क्या? हिंदुस्तान से पूछा गया क्या? तो ये सेल्फ एज्यूमिंग लीडरशिप लेना और उधर चाइना की धमकी देना, ये साउथ चाइना सी में एक बहुत ही बड़ा इम्ब्रोग्लियो और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। पर मुझे ये कम से कम दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन होना होता तो कल हो गया होता। अब क्या करने हम आपकी लेकिन त्यागी जी, एयर स्पेस में ताइवान ने घुसने की कोशिश तो की ना, सिंबॉलिक ही सही, दिखाने की तो कोशिश करी ना। आप मुझे ये बताइए, एयर स्पेस में घुसने की कोशिश वो कब कर से नहीं रहा? वो पिछले 6 महीने से एयर स्पेस में घुस रहा है। अगर आप गौर फरमाएं तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब करीब एक महीने तक उसने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं किया। पहले रोज करता था। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि अमेरिका ने यूक्रेन को साथ देने का वादा किया है, कितना साथ देता है। जब उसने देख लिया कि यूक्रेन लुट पिट गया और 20% हिस्से पर रशिया का कब्जा हो गया और अमेरिका देखता रहा, तो उसका मनोबल बढ़ गया और तब फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि बस अब तो साउथ चाइना सी हमारा है। अब साउथ चाइना सी के अंदर असलियत में सच क्या है, वहां पे 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है और करीब 90 बिलियन बैरल ऑयल है। ये एस्टिमेट है साउथ चाइना सी का। अब इसको पूरे को हड़पना चाहता है चीन, और यहाँ चाहता है अमेरिका भी कि भाई ये मुझे भी मिले।
तो ये बेसिकली लड़ाई साउथ चाइना सी की उसकी है, और दूसरा फ्री ट्रेड की है कि भाई एक ओपन एंड फ्री ट्रेड होना चाहिए जो चाइना होने नहीं देगा अगर कंट्रोल किया। अब ये क्या कमाल की बात है कि आप लोगों के आने पे भी प्रतिबंध लगा दें। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर दलाई लामा को जन्मदिन का शुभ संदेश दे तो उसका चाइना अपोज करे। अगर हमारा कोई राजदूत अरुणाचल प्रदेश में जाए तो उसका चाइना अपोज करे। हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत के। तो ये जो आदमियों के आने जाने के ऊपर रोक लगा रहा है, कल को वो जहाजों के आने जाने पर रोक नहीं लगाएगा क्या? तो चाइना के जो ये एक्शंस हैं, they deserve to be condemned. They deserve to be condemned and they deserve to be condemned if he does not agree militarily. और मिलिटरीली कंडेम करने के लिए अमेरिका का जो अब एक्शन है वो सराहनीय है, बट इट शुड हैव बीन टेकन अर्लियर एंड अमेरिका शुड क्लैरिफाई हिज स्टैंड ऑन वन चाइना पॉलिसी। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल। और संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, त्यागी जी बने रहेगा हमारे साथ। संजीव, अब जिस तरह से यहाँ त्यागी जी ने तमाम सिचुएशन यहाँ समझाई है, मकसद और मंशा अमेरिका की भी और चीन की भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की, अब इस बीच ताइवान की स्थिति किस तरह नजर आ रही है संजीव? देखिए, ताइवान जब बना था और तब से लेकर के आज तक वो अमेरिकी समर्थन के सहारे ही है। और चांग काई शेक 1949 में मेनलैंड चाइना से भागकर गए और उन्होंने उस द्वीप पर, एक आइलैंड है ताइवान, जब अपना साम्राज्य कायम किया तो उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब हम पूरी चाइना को ले लेंगे। लेकिन यहाँ हालात तो बदल चुके हैं। चीन आज की तारीख में एक महाशक्ति है, आर्थिक शक्ति भी है और मिलिट्री पावर भी है। और अब ऐसे में ताइवान के लिए असर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि चीन ने एक वन चाइना पॉलिसी दे रखा है और दुनिया को इसने कह रखा है, चाहे बात तिब्बत की हो, चाहे बात ताइवान की हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि दुनिया को डिस्प्यूटेड लग सकते हैं, लेकिन हमारे ये वन चाइना का पार्ट है। हम एक हैं, वन चाइना। और वन चाइना की पॉलिसी को अगर कोई चैलेंज करता है तो हम उसके दुश्मन हैं। तो ऐसे में जबकि ताइवान आज पहुंची हुई है नैन्सी पेलोसी और बार बार लोकतंत्र की दुहाई भी दे रही है, पर अमेरिकी सरकार के द्वारा चीन के वन चाइना पॉलिसी को कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है। और एज लॉन्ग एज आप वन चाइना पॉलिसी को उसी तरह से कायम रखते हैं जैसे चीन चाहता है, तो कहीं कोई दिक्कत तो होती नहीं है। देखिए, तिब्बत के मामले में भी वही है और ताइवान के मामले में भी वही है। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अमेरिका। तो पेलोसी आएगी और पेलोसी भी चले ही जाएंगी। वो स्पीकर हैं, बहुत ओहदेदार पद पर बैठी हैं, लेकिन उनके आने से जो एक स्थिति है, आधार है संबंधों का, वो बिगड़ने वाला नहीं है। ताइवान को इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये जरूर है कि लोकतंत्र का के पहलुआ के तौर पर अमेरिका बार बार इस तरह के काम करेगा, लेकिन हकीकत यही है कि धीरे धीरे जो शिकंजा है चीन का वो ताइवान पर बढ़ता जा रहा है। और कहीं ऐसा न हो कि अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ाया गया तो एक थिएटर ऑफ वॉर की तरह जो साउथ चाइना सी में और ताइवान का वो जो इलाका है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में बसा ये जो ताइवान है, ये थिएटर ऑफ वॉर न बन जाए, इस बात को लेकर के पूरी दुनिया को आशंका है। जाहिर है ताइवान वो वजह न बने, सब लोग यही चाहते हैं जिसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्योंकि चीन पीछे नहीं हटने वाला है। यही कहा जा सकता है आखिर में कि चीन अब ताइवान को और ज्यादा यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा तेज कर देगा और ताइवान के इलाकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश है इस यात्रा के बाद शायद और बढ़ा देगा। चलिए संजीव, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। और फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।